हाल ही में वर्तमान में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित यानी इकट्ठा करने पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से रोज मिलते हैं और अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या उससे अधिक भी होती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्जदार समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर ग्रुप नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर यानी कि ग्रुप के नाम पर दिया जाता है और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना यानी कि उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए या घर बनाने, सिलाई की मशीन द्वारा सिलाई करने, हथकरघा चलाने, पशु पालने इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य ही स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उनका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर कितनी रखना, वापस लौटाने की अवधि या समय कितना रखना आदि के बारे में निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस ऋण को यानी इस कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की यानी ग्रुप की ही होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो ग्रुप के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती है, जबकि उनके पास गारंटी के तौर पर गिरवी रखने के लिए कुछ साधन उपलब्ध नहीं होता। फिर भी बैंक समूह के आधार पर उनको ऋण देने के लिए तैयार हो जाती है। Thus, the self-help groups help borrowers overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loans for a variety of purposes and at a reasonable interest rate. Moreover, self-help groups are the building blocks of organization of the rural poor. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को बिना गारंटी की यानी बिना गिरवी संपत्ति के कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह यानी ग्रुप ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को एकत्रित करने में भी मदद करता है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिल जाता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य,
पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं और अपनी समस्याओं का हल निकाल पाते हैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. Each credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable. These millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder. बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण ज़रूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे से पैमाने से हुई थी। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य हो गए हैं, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँवों में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला करने में सक्षम हैं। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। समीकरण। In this chapter, we have looked at the modern forms of money and how they are linked with the banking system. Credit is available from a variety of sources. These can be either formal sources or informal sources. Terms of credit vary substantially between formal and informal lenders. It is essential that the total formal sector credit increases so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less. Also, the poor should get a much greater share of formal loans from banks, cooperative societies, etc. Both these steps are important for development. हमने मुद्रा यानी मनी के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, पर कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति को और बदतर भी कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार और औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर यानी महाजन साहूकारों पर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों
इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी है, तभी अमीर और गरीब की खाई मिट सकेगी और वो भी अपना विकास कर पाएंगे।